आपने कई मौकों पर सुना होगा, आपको याद होगा कि बीजेपी राहुल गांधी के बारे में पहले कहती थी कि वो जो करेंगे उससे कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा। लेकिन राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। बीजेपी जो कभी केंद्र की सत्ता में अपने बूते राज कर रही थी, वो गठबंधन के सहारे सरकार में है। ये राहुल की बदली राजनीति का ही नतीजा है, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर राहुल गांधी ने खुद को कैसे बदला, वो कौन सा रोड मैप था, देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसमें सबसे अहम पड़ाव साबित होता है, जिसके जरिए राहुल गांधी ने खुद को बदला है। किसान से लेकर मजदूर तक के दर्द को लगातार साझा करते दिखे राहुल गांधी। इसके अलावा आम लोगों की तरह ट्रेन और बसों में यात्रा करते भी नजर आए राहुल गांधी। कभी बोझ उठाते, कभी खेत में किसानों के बीच, कभी रिक्शा खींचते, कभी जमीन पर बैठकर आम जनता की समस्याएं सुनते। ये दरअसल वो कनेक्ट था जिसमें राहुल आम आदमी की भूमिका में रहकर आम लोगों से जुड़े, और इस अंदाज या जुड़ाव ने मतदाताओं के मन पर सीधा सीधा प्रभाव डाला। अब आपको रायबरेली के सहारे यूपी को कैसे साधने में कामयाब रही कांग्रेस, वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मां सोनिया गांधी की सीट पर सबसे पहले एक बड़ा फैसला लिया कि राहुल गांधी लड़ेंगे, अमेठी से नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात, अमेठी से परिवार के खास किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतार देना। इसके अलावा एक सबसे अहम फैसला जो रहा कांग्रेस का, इस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना। मां सोनिया की विरासत संभालकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने कांग्रेस ने जाहिर तौर पर एक चेहरा पेश कर दिया। किशोरी लाल शर्मा के जरिए अमेठी की सबसे बड़ी हार का बदला सबसे बड़ी जीत से लिया और यूपी में कांग्रेस की राजनीति को धार देने वाला सबसे बड़ा फैसला लिया समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके। और इस फैसले ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को फायदा पहुंचाया, लेकिन बीजेपी का बड़ा नुकसान हो गया। अब जिस स्ट्रैटेजी ने सबसे बड़ा असर किया राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए, वो क्या रही वो आप देखिए। संविधान बदलने को मुद्दा बनाया, जो कि बेहद हिट रहा, जो कि काम कर गया। विपक्ष भी इसे मानता है, विपक्ष तो कहता ही है, और इसके अलावा खुद अब बीजेपी भी इसे मान रही है। अग्निवीर का मुद्दा उठाया, जो सरकार के गले की एक तरीके से हड्डी बन चुका है। सदन में इस पर घमासान मचा, आपने देखा। इसके अलावा किसानों की एमएसपी का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं। भले कहा गया कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, सदन के भीतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा, लेकिन इसके बावजूद साथ ही बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा भी उठाया गया। यानी आम आदमी को हिट करते हर मुद्दे की बात राहुल गांधी ने की और इसके माध्यम से सीधे सरकार पर हमले किए। केंद्र की नीतियों के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरे राहुल गांधी। दलितों के साथ भी जुड़े, और दलितों के साथ जब जुड़े तो राहुल गांधी ने इसके माध्यम से इंडिया गठबंधन के लिए भी काम किया और दलितों का वोट बैंक उनके पाले में आने में कामयाब रहा। आपको याद दिलाते हैं कैसे। देखिए, आरक्षण खत्म करने को मुद्दा बनाना, इसके अलावा एक बड़ा अहम मसला जातीय जनगणना करवाना, भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करना, ये तमाम बातें राहुल गांधी ने हर मंच से की, लोगों के बीच पहुंचकर की। और ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने संविधान अपने हाथ में लहराते हुए, संविधान हाथ में लेकर रैलियों में सरकार को घेरा। जाहिर है, अभाव में रह रही एक बड़ी आबादी के लिए राष्ट्रीयता नहीं, बल्कि उसके अपने मुद्दे इस चुनाव सबसे हावी रहे। नतीजा, इस आम जनता से जुड़े मुद्दे, उनसे जुड़े कनेक्ट ने राहुल गांधी को स्थापित करने में सबसे बड़ी, सबसे अहम भूमिका अदा की। राहुल गांधी ने 2004 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और अपने परिवार का गढ़ माने जाने वाले अमेठी से चुनाव लड़ा। 2004 में केंद्र की सत्ता बदली, कांग्रेस पावर में आई, लेकिन राहुल गांधी ने मंत्री पद नहीं लिया। राहुल ने देश को समझने के लिए समय मांगा। कभी दलितों के यहाँ खाना खाया, तो कभी मनरेगा मजदूरों के साथ मिट्टी उठाई। लोगों के बीच पहुंचने के लिए राहुल ने मुंबई की लोकल ट्रेन में भी सफर किया, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सफल नहीं हुए। 2014 में सत्ता बदली और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो राहुल गांधी उनके निशाने पर आते चले गए। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते। राहुल की राजनीति और व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव भारत जोड़ो यात्रा से आया, जिसमें उन्होंने दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम तक देश के कई राज्यों को कवर किया था। यात्रा के दौरान वो लोगों से मिलते, उनकी परेशानियों को जानते। ये सिलसिला महीनों चला और इसी तरह से राहुल गांधी ने देश के आम लोगों की समस्याओं को जाना। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। इसी के दम पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की। लोगों को लग रहा है कि एक
सही नेता प्रतिपक्ष उनको मिल गया है। हालांकि राहुल बहुत आसानी से तैयार नहीं हुए नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, लेकिन जब वो बन गए हैं तो लोगों को लग रहा कि वो एक अच्छे नेता प्रतिपक्ष हैं। और जिस गतिशीलता से प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव रहते हैं और जगह जगह वो भी पहुंचते हैं या बातें करते हैं या एक्टिविटी उनकी होती है, तो राहुल उनके मुकाबले में अपने को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज सत्ता पक्ष के सामने राहुल पेश करेंगे आने वाले दिनों में। राहुल गांधी ने जिस तरह से अपना अंदाज बदला है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। जिस राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ये दावा करती थी कि वो कुछ करेंगे तो उससे कांग्रेस का नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा, वही बीजेपी अब राहुल के नए अवतार से मात खा चुकी है। वो जो बोल रहा है, हाँ जी, उसके अंदर डर है। वो उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, वो उदास है, उसके रिश्ते मतलब ठीक नहीं चल रहे, तो किसी और को गाली देने की जरूरत दे रहा है। मैं स्वागत कर रहा हूँ, और दो, अच्छी लगती है, और बोलो, और नाम दो मुझे मैं फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी अपने तर्क में कहते हैं कि उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी को कभी गूंगी गुड़िया कहा जाता था, लेकिन अब उनकी छवि आयरन लेडी की है। So she was also called Gungi Gudiya. Before she became Iron Lady, the same people who attacked me 24/7 used to call her Gungi Gudiya. And then Gungi Gudiya suddenly became Iron Lady. She was always Iron Lady. That's an interesting question. I would prefer a woman. Nah, I don't mind her. She's got qualities, but the mix between my mother and my grandmother's qualities is good. रायबरेली के एक सैलून में राहुल गांधी ने युवक से बाल कटवाते वक्त महंगाई से लेकर रोजगार तक के कई सवाल पूछे और जनता का मूड जानने की कोशिश की। राहुल गांधी का एक और अंदाज, जब आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मिलने पहुंचे तो कुली के ड्रेस में यात्रियों का सामान भी उठाया। कुलियों के बीच पहुंचकर राहुल ने उनकी समस्याओं को जाना। कुली की रेट का आज से कम 10-12 साल पहले 60 रुपए थी, उसको 100 रुपए कर दिया, ये बदला है 40 रुपए। एक साल में डॉक्टर की फीस 100 रुपए से 1000 हो जाती है और हमारे 40 रुपए बढ़े, ये बदला है बस 40 रुपए बदले, बताओ 10 साल। एक तरफ मोदी जिनकी एक खास छवि है, उनका एक पॉलिटिकल अप्रोच और स्टाइल है जिससे मोदी बाहर निकलने की ज्यादा कोशिश नहीं करते। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिलते रहे हैं, समस्याओं को जान रहे हैं और उन्हें उठा रहे हैं, यानी राहुल गांधी की तैयारी पूरी। वैसे तो राहुल गांधी पूरे देश का ही दौरा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के नतीजे लोकसभा चुनाव में आए, उसके बाद से वो उत्तर प्रदेश को लेकर खासे उत्साहित हैं और यहाँ दूसरे राज्यों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में संगठन की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उनकी सक्रियता भी उत्तर प्रदेश को लेकर ज्यादा बढ़ी हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24।